Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number second. तो आज के इस लेक्चर में हमें जो करना है दैट इज़ MCQs ऑन सेट थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं हम ई बुक, ठीक है ना, मैथमेटिक्स की ई बुक जो है। तो आज के इस लेक्चर में MCQs हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज़ ए सेट होता क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड नन ऑफ दीज। ये सेट की डेफिनेशन आपको बताना है। ये जो ऑप्शन नंबर ए एंड सी जो है ये सेम है, ठीक है ना। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर की पे जो आपका आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो आप इसको ये जो है आप इसको कट कर सकते हैं या आप इसको यही रख सकते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसको हम सेट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर ए जो है ये तो सेम ही है जैसे ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो इसके बाद MCQ नंबर सेकंड जो है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय। जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होता है इनको हम किस लेटर से डिनोट करते हैं? तो अगर आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि क्यों होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, आर होता है रियल नंबर्स, एन होता है नेचुरल नंबर्स, जेड होता है इंटीजर्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो आपका जो इसके बाद MCQ नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस इज़ नॉट ए सेट। आपको बताना है इनमें से कौन सा सेट नहीं है, कौन सी कलेक्शन सेट नहीं है। अगर आपको देखना होगा इन शॉर्ट तो आपको ऐसा वर्ड देखना होगा जो वेल डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं, ये वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को जो नंबर सेटिस्फाई करेंगे वो भी सेट बनाएंगे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100, तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं 1 और 100 के दरमियान वो भी सेट होता है, वो भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट ऑप्शन में कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल वुमेन इन जम्मू। ये जो वर्ड ब्यूटीफुल है ये वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि ये आपके ओपिनियन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम ऑप्शन MCQ नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो चलेंगे हम आगे MCQ नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज़ एम्प्टी। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सेट एम्प्टी सेट है, नल सेट या वाइड सेट जिसे आप कहते हैं। देखो कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम इंटीजर्स, इवन प्राइम इंटीजर्स क्या एम्प्टी सेट होता है? नहीं। क्यों? इवन प्राइम नंबर होता है ऐसे नंबर्स जो इवन भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं, दैट इज़ इसमें सिर्फ आपको 2 एलिमेंट आता है क्योंकि ये जो 2 है ये प्राइम नंबर भी हैं और इवन भी हैं। तो आप इस सेट को, ये जो कलेक्शन है ये कौन सा सेट है? ये सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट आता है। इसके बाद जो है दैट इज़ कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स विच आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ऐसे होल नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे, तो ऐसा जो है दैट इज़ ज़ीरो। ज़ीरो ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब इसमें भी एक ही एलिमेंट आएगा, ये भी सिंगलटन सेट है, मतलब इसमें एक एलिमेंट आता है तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो इसके बाद कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स विच आर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ऐसे नंबर्स जो ना तो पॉजिटिव हैं और ना तो नेगेटिव हैं, तो इसमें भी सिर्फ आपको एक एलिमेंट आएगा दैट इज़ ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। और लास्ट पे जो आपका सेट है, तो ये जो कलेक्शन है कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव प्राइम इंटीजर्स लेस देन 2। ऐसे प्राइम नंबर्स, ठीक है ना, जो लेस देन 2 होंगे। अगर आपको पता होगा प्राइम नंबर्स में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, 2, 3, 5, 7 एंड 11 सो ऑन। यहाँ पे क्या लिखा है? प्राइम नंबर्स पॉजिटिव है, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स बट लेस देन 2, 2 से छोटे जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी कलेक्शन, मतलब यहाँ से 2 से अगर कम आप देखोगे कोई ऐसा नंबर नहीं है, मतलब इस सेट में आपको कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। ये वाइड सेट है या नल सेट भी कह सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट जो है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज़ एन इनफाइनाइट सेट।
तो इनमें से आपको बताना है कि इनफाइनाइट सेट कौन सा है। ठीक है, तो चेक करेंगे। देखो, सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 30 के डिवाइजर्स आपको बताने, तो ये फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि डिवाइजर जब हम देखेंगे तो इसमें फाइनाइट डिवाइजर्स होंगे। सेट ऑफ रियल नंबर्स विच लाई बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के दरमियान जो रियल नंबर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि आप कितने इनके दरमियान रियल नंबर्स निकाल सकते हैं। देखो 1 भी है, 1.1 भी है, 1.2 भी है, ठीक है ना, 1.3, 1.4, 1.03, 1.04, ऐसे आपको इनफाइनाइट नंबर्स मिलते हैं जो कि 1 और 2 के दरमियान होते हैं। ठीक है ना। सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स लिविंग इन कश्मीर, तो ये जो है ना, ये भी फाइनाइट सेट है, क्योंकि कश्मीर में कितने ह्यूमन बींग्स रहते हैं, तो नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। याद रखा करो कि ये जो रियल नंबर्स होते हैं ये ऑलवेज इनफाइनाइट होते हैं, चाहे ये दो नंबर्स के दरमियान होंगे या ऐसे ही आपको रियल नंबर्स होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसके बाद सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज, प्राइम नंबर्स कौन सा सेट होता है? क्या फाइनाइट सेट होता है, क्या इनफाइनाइट सेट होता है, क्या सिंगलटन सेट होता है, क्या नन होता है? ठीक है ना, क्या नन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि प्राइम नंबर जो हैं वो इनफाइनाइट सेट हैं, क्योंकि अगर आपने 2 से स्टार्ट किया, 2, 3, 5, 7, 11 सो ऑन, तो मैंने कल कहा था कि अगर हम सो ऑन लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट सेट हैं, और इसका जो आंसर की पे आंसर हैं शायद वो फाइनाइट हैं, तो वहाँ पे वो ठीक करना, इसका आंसर जो है दैट इज़ इनफाइनाइट। ठीक है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है। अगर आपको डिमॉर्गन्स लॉ याद होगा, ए यूनियन बी, वहाँ पे हमने दो पढ़े थे, दैट इज ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था जब हमने सेट्स पढ़ा था। और नेक्स्ट जो होता है दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है दैट इज़ ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? ए कम्प्लीमेंट, मतलब अगर कम्प्लीमेंट अलग अलग करते हैं तब यूनियन किस में चेंज होता है? इंटरसेक्शन में। और इंटरसेक्शन किस में चेंज होता है? यूनियन में। तो अगर आप यहाँ पे आंसर चेक करोगे, मतलब ये तो यूनियन है ना, यूनियन किस में चेंज होना चाहिए? इंटरसेक्शन में। तो इसका जो आपको राइट आंसर मिलेगा यहाँ पे दैट इज़ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। और ऐसे ही जो मैंने आपका सेकंड लॉ बताया कि यहाँ पे होल कम्प्लीमेंट है, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो तब ये इंटरसेक्शन जो है ना ये यूनियन में चेंज हो जाएगा। मतलब इसका आंसर जो है दैट इज़ MCQ नंबर 8 का आंसर है ए पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज़ इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप ए और बी जो है ना, आप ए खुद एक एग्जांपल बना सकते हैं, यहाँ पे बी के एग्जांपल आप खुद बना सकते हैं। उनका आप पहले यूनियन करो और इंटरसेक्शन करो, और यहाँ पे हमने यूनियन भी किया, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी भी किया। ठीक है ना, फिर उनका आप आपस में सब्ट्रैक्ट करो, आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको वेन डायग्राम से करेंगे वो तो आसान है, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब है अगर हमने क्या किया, इसको ए रखा और इसको हमने बी रखा, तो ए यूनियन बी जो है ना, ए यूनियन बी होता है पूरा ये सेट। ठीक है, तो इतना तो ए यूनियन बी है, और सब्ट्रैक्ट करना है इसको क्या? ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब बीच में जो है ना इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, अब वहाँ पे क्या बचेगा? तो अगर हमने सब कुछ सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे ये बचेगा यहाँ से। ठीक है, ये साइड जिसको मैंने कहा था कि क्रीसेंट, ठीक है ना, लेफ्ट क्रीसेंट बचेगा, और यहाँ से ये साइड बचेगा दैट इज़ राइट क्रीसेंट। मतलब एक तो ये बचेगा और एक तो ये बचेगा। ठीक है ना, इसको मैंने कहा था, इसको हम कहते हैं वेन डायग्राम में ए माइनस बी, क्योंकि ये जो ए है ना यहाँ से ये बी के बगैर हैं,
और यहाँ से जो है ना इसको हमने कहा था b माइनस ए, तो मतलब यहाँ से a माइनस बी, यहाँ से b माइनस ए, इनको हमें ऐड करना है ना, क्योंकि एक तो ये पोर्शन बचता है और ये पोर्शन, तो यहाँ से a माइनस बी, यहाँ से b माइनस ए, जब हम इनको आपस में मिलाएंगे तब ये बनेगा a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तो ये आपका आंसर आया। ऐसे हम वेन डायग्राम से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप खुद ही एक एग्जांपल ले सकते हैं, जो भी आपको मर्जी है ए और बी लेने की तो आप ले सकते हैं। तो दैट इज MCQ नंबर 10। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इनमें से स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है। तो सबसे ज़्यादा मैसेजेस जो मेरे को व्हाट्सएप पे मिल गई रिलेटेड टू कन्फ्यूजन, जिन्होंने भी ये जिनके पास ये बुक थी, ठीक है, तो उन्होंने मुझे ज़्यादातर इस क्वेश्चन के बारे में कहा था, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, हम बिलोंग्स टू जो है इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, ये जो बिलोंग्स टू है हम एलिमेंट के साथ लिखते हैं, मतलब यहाँ से एलिमेंट होना चाहिए। जब हम इसकी बात करेंगे सबसेट की बात, तो यहाँ से सबसेट होना चाहिए या सेट होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे क्या है, 0 बिलोंग्स टू दिस सेट, ठीक है ना, 0 बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट, तो इसका मतलब है 0 इस सेट का एलिमेंट है, मतलब एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब 0 भी इसका एलिमेंट नहीं हो सकता। ये याद रखो, जब यहाँ पे बिलोंग्स टू होगा तो यहाँ पे एलिमेंट आपको कंसिडर करना है, ये एलिमेंट आपको कंसिडर करना है, ठीक है ना। 0 एलिमेंट है किसका, इसका, तो 0 तो ऐसा नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हम चेक करेंगे, 0 इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। देखो 0 इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट, जब यहाँ पे आपको सबसेट मिल गया तो यहाँ पे आपको सेट होना चाहिए, क्योंकि सेट होता है एक, जब यहाँ से एक सेट होगा, यहाँ से दूसरा सेट होगा, तब हम कह सकते हैं कि ये किसका सबसेट है, इसका सबसेट, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ से एलिमेंट है, बीच में आपको कभी भी एलिमेंट के साथ सबसेट नहीं होता है, मतलब ये भी आपका रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो इसके बाद 0 बिलोंग्स टू 0, 0 बिलोंग्स टू दिस सेट, ये जो सेट है इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, दैट इज 0। यहाँ से मैंने क्या कहा, यहाँ पे बिलोंग्स टू है ना, यहाँ पे ये एलिमेंट है, ठीक है। तो 0 किसका, 0 बिलोंग्स टू दिस सेट मीन 0 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 0, मतलब 0 इसमें बिलोंग करता है, मतलब 0 इसका एलिमेंट है, किसका, इस सेट का एलिमेंट है, मतलब ये राइट आंसर है, ठीक है ना। और लास्ट ऑप्शन जो है दैट इज 0 इज ए सबसेट ऑफ दिस। देखो जब अभी मैंने कहा कि जब भी यहाँ पे सबसेट आएगा तो यहाँ से सेट होना चाहिए, मतलब ब्रैकेट्स के बीच में होना चाहिए, यहाँ पे एलिमेंट है, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो आपका राइट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो साथ साथ में आप आंसर की चेक भी कर सकते हैं, हो सकता है कि आंसर की पे कभी आपको गलत आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो MCQ नंबर 11 है, तो करेंगे MCQ नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, इनमें से आपको कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे अभी हमने जो ये पढ़ा था, तो यहाँ पे आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना था, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको नॉट ट्रू मीन्स गलत स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे बिलोंग्स टू है, मतलब यहाँ से एलिमेंट हैं, हो सकता है कि ये ठीक होगा, ठीक है ना। हाँ, अगर हम बात करेंगे, देखो 0 इज़ ए सबसेट ऑफ 0, अगर आपको कल का याद होगा, एक सेट जो है ना वो खुद का सबसेट होता है, मतलब यहाँ से भी यही है, यहाँ से भी यही है, तो इसने क्या कहा, ये जो सेट है ना ये किसका सबसेट है, इस सेट का, मतलब ये तो दोनों सेम है ना, हाँ ये ट्रू है क्योंकि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, तो ये ठीक है, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें गलत है, मतलब अभी आपका ऑप्शन नहीं निकला। देखो ये 0 बिलोंग्स टू 0 है, मतलब 0 एलिमेंट है, यहाँ से इसमें भी 0 है, मतलब ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है जो आपने ऊपर भी देखा। और फाई जो है ना, फाई इसका सबसेट है, अगर आपको कल का याद होगा, फाई हर एक सेट का सबसेट होता है, मतलब ये भी ठीक है। और लास्ट पे अगर आपको डायरेक्ट देखना होगा, बीच में क्या है, सबसेट है ना,
तो यहाँ से एलिमेंट लिखा है, मतलब सबसेट के साथ एलिमेंट नहीं होता है ना, तो ये आपका इसका आंसर होगा, क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। डी आंसर ये जो है ना ऑप्शन नंबर डी ये गलत है, ठीक है ना। तो बस आज हम सिर्फ 11 MCQs इसमें करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ करेंगे, ठीक है ना। तो बस आज रखते हैं इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।